time, then only you can solve. So while solving MCQs, you need not to write all those things. ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. ये आप क्या करो, बस अपने दिल में करो कैलकुलेट इसको. और ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट सीधे सीधे. अब ये भी, अब ये 100/2, ये सारा इसका ये कैलकुलेशन सेम है वगैरह, ये जितना हो सके उतना फास्ट और शॉर्टकट्स में करने. This is perfect example of how to save time. Perfect example of how to save time. राइट. 417 आंसर आया, पर इसको शॉर्ट कम टाइम में कैसा कर सकते हैं? कम टाइम में कैसा कर सकते हैं? ये सारी चीजें बगैर लिखे सॉल्व करते आनी चाहिए. u square is equal to u square plus 2s, ये ब्ला 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 ऐसा, और जल्दी जल्दी, सो फास्ट. राइट. तो a की कीमत मुझे निकालनी थी, तो 100 square upon 2s, that is what? a. So 100 square is 10 raised to 4 upon 2s is 0.06. Right. So 10 raised to 6 upon 12. So force is equal to mass into acceleration. Mass is 5. Into 10 raised to minus 3 ग्राम का, तो into 10 raised to 6 upon 12. राइट. तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है. ये तो इसको शॉर्टकट ढूंढो आप. कौन से शॉर्टकट? पहली से 8वीं तक के मैथमेटिक्स के शॉर्टकट. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8वीं तक के जो शॉर्टकट्स है, वो जो पढ़ाई की थी वो शॉर्टकट्स. ये सारा, ये जितना हो सके उतना शॉर्टकट में करवाओ. राइट. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज वेरी नाइस. चलो ये कम से कम 20 देखो. अब एक बात और, चलो ये पहले कर लेते हैं. 20 क्वेश्चंस इसके है, 20 क्वेश्चंस उसके. आप देखो, मेरी बात सुनो. आप देखो, नवेद के 20 क्वेश्चंस है. ये अक्सा ने न्यूक्लियर और ये इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पेजेस ने, इसके कितने क्वेश्चंस है देखो. 6 पेजेस है, तो कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो हो गए. 20 तो हो गए पक्का. देखो, ये तो वापस लिखो मत. नहीं, लिखने में टाइम पास मत करो आपका. मेरी बात को समझो, बहुत टाइम जाएगा. अभी इसको तो पता नहीं, मुझे लगता है 2 घंटा चला गया होगा. अच्छा, ये एक्सरसाइज है. नहीं, एक्सरसाइज नहीं चाहिए मेरे को. एक्सरसाइज अभी, चलो ठीक है. अभी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. दिस इज वेरी गुड. हैंडराइटिंग भी अच्छा. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन एमसीक्यू. अभी मैं वो इसकी बात नहीं करूँगा. ठीक है. हसन हुसैन का एमसीक्यू 2 है, एक हसन का एक हुसैन का, ऐसा मैं कंसीडर करके चलता हूँ. तो 20 देखो. अभी यहाँ पे 20 नवेद के, 20 अनस के, 40 हो गए. अब इन्होंने कितने भेजे? स्ट्रक्चर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन. वेरी गुड. अलग अलग क्वेश्चन है देखो, है ना. डिफरेंट क्वेश्चन है. कोई भी चैप्टर के उठा के लो. मुझे ये ऐसा बोल के ना बोला 11th के भी दिए तो 11th के भी किए तो चलेगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने 11th के भी किए तो चलेगा. और इसके न्यूमेरिकल्स कहाँ है? ये चैप्टर के, ये तो थ्योरी क्वेश्चंस हो गए. ये तो आगे चलो. कितने किए? और इमेज साइज कम रखो. देखो, ये फोटो निकालते ना आप, तो कैम स्कैनर से भेजेंगे ना, तो थोड़ा आपके पीडीएफ बहुत ज्यादा साइज हो, इसकी लोड होने को बहुत टाइम लग रहा है. वो भी करो, साइज कम करो, तो सबको फायदा होगा. तुमको भी, मेरे को भी, सबको फायदा होगा, है ना. तुम भी जब डाउनलोड करेंगे वापस, तो फटाफट डाउनलोड होगी. इसमें जितना साइज कम रखता है ना, उतना कम रखो. आप ये बहुत हाई रिजोल्यूशन पे फोटो निकाला हुआ, एकदम लो रिजोल्यूशन पे फोटो निकालने, बिल्कुल लो रिजोल्यूशन. अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं. अपने को ये किसी को दिखाने के नहीं है, अपने फायदे के लिए सब. ये बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन पे. देखो, अगला पेज ही लोड नहीं हो रहा. सी, है ना. तो ये 10-12 उसके क्वेश्चंस, ये 9 क्वेश्चंस, तो 20-25 क्वेश्चंस इसके भी है, 20-25 इधर भी है. 50 क्वेश्चन तो ये दोनों ने कर दिए. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. देखो, अभी नवेद जी का एपी के भी भेजा उसने. मतलब ये 3 बच्चों ने सिर्फ, अगर 3 बच्चों का ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, नवेद, हसन हुसैन और अनस, जो 4 बच्चों का मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास 100 क्वेश्चन आ गए. देखो, 100 क्वेश्चन आज. एमसीक्यू मजाक नहीं, सॉल्व है. सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन है. किताब बन गई 100 क्वेश्चन. मतलब
तो बताओ मेरे को बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं एमसीक्यू का, मुझे आप बोलोगे तो समझ में आएगा क्या करने का, आगे कर रहे हैं नहीं कर रहे, करना है नहीं करना है। एमसीक्यू थोड़ा मेरे को बोलेंगे तो चलो एक एक करके पूछता हूँ। मतीन तुम्हारा कहाँ है एमसीक्यू? मतीन का एमसीक्यू कहाँ है? 40 पकड़े तुम्हारे ना, हसन हुसैन की 40 क्वेश्चन, नवीद के 20, 60 हो गए, और फिर वो इसके 20, तो 80 क्वेश्चन हो गए। चलो एक एक करके। मतीन तुम्हारे एमसीक्यू कहाँ है? वो लेसन में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये माफ है ऐसा नहीं, दोनों करो, रात भर बैठो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं, मुझे आंसर चाहिए है ना, मुझे अभी होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मुझे सी दैट हैज टू बी। अभी आपको थोड़ा सा अपने गियर चेंज करने पड़ेंगे। मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, भेजो व्हाट्सएप पे से बच्चे भेजेंगे, आप व्हाट्सएप पे डालो, जिसको नहीं सेंड करते आ रहा है व्हाट्सएप पे डालो, बाकी बच्चे डालेंगे, नवेद डालेंगे, नवेद वो पीडीएफ आप, नवेद हसन हसन है, हुसैन है, मतीन है, अनस है, बहुत बच्चे होशियार। अनस तुम भी क्या करो, ये मुझे मत भेजो, ग्रुप पे डालो। अनस मुझे मत भेजो, ग्रुप पे डालो, आइदर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो या पहले तो जीमेल के ग्रुप पर ही डालो, बाकी बच्चे जीमेल के ग्रुप पे डाल रहे हैं, आप भी जीमेल के ग्रुप पे डालो। तस्वीर किधर है? कल के 20 आज के 20, 40 क्वेश्चन चाहिए मेरे को आज, कल के 20 आज के 20 40। चलो बोलो जल्दी जल्दी, किसके किसके हुए, किसके नहीं आए, क्या हुआ मेरे को अभी बोलो, तो फिर अगला शो मेरे को शुरू करने का टाइम पास, अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो बोलो क्या है एमसीक्यू, किसका हुआ किसका नहीं हुआ तो समझ में आता है। चलो अक्सा तुम्हारा एमसीक्यू क्या करेंगे? तस्लीम, नाजिया, सना, और 11th के चैप्टर का भी डाले तो भी चलता है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में कोई भी डालो आप, कोई जो डाल, आपको जो क्वेश्चन समझ में आते हैं, रिफा है ना, ग्रुप पे डालो, अगर वो ग्रुप पे नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालो, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालो, पर डालो है ना। और साइज ज्यादा मत रखो, लोड और अपलोड होने में अभी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, जियो का भी, सारे सारे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल का भी, अभी मेरे पास 3 है, फिर भी डिस्कनेक्शन हो जाता है, फिर भी मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो 3 कनेक्शन है अभी अपने पास, जियो का भी है, एयरटेल का भी है, और ये भी है, तो तीनों के तीनों ब्रॉडबैंड भी है, तीनों को भी प्रॉब्लम आ रही है। 25-30 बच्चे हो गए, 25 बच्चे तक भी गए, मैं कल की सुबह की बैच देख रहा हूँ जिसमें 33 स्टूडेंट है, तो 30 के ऊपर गए कि वो डिस्कनेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ तो फिर ये अभी मेरे को आज देखो क्या है क्या नहीं, अभी कल मेरे को इसका मतलब ये हुआ कि आज का और कल का मेरे को 40 चाहिए मुझे। आज जिन्होंने नहीं किया सॉल्व, है ना, कोई भी चलेगा, और एक्सप्लेनेशन वहीं पे करो, अननेसेसरी ज्यादा टाइम पास करो मत, आपको कैसा करने का क्या करने का नहीं समझ में आ रहा, नहीं जम रहा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अभी 11th के चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि भाई पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब क्या है, नी वोल्टेज मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस मतलब क्या है। चलो पी टाइप एन टाइप है ना, पी टाइप बोलो मेरे को क्या, चलो कोई तो बोलो, चैट करके बोलो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या। बहुत अच्छे से पढ़ा 11th में, चलो अच्छा कोई तो भी क्विट कर गया वापस। नाजिया, नाजिया चलेगी, और और 2 लोग, कोई तो 2-3 लोग चले गए वहाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। चलो ठीक है, ठीक है, तो सवाल मेरा ये है कि भाई पी टाइप, पी टाइप मतलब क्या, ये सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जिसको आता है वो हैंड रेज करो, जिसको आता है बोलो, फिर मैं उसको माइक ऑन करने का बोलता हूँ। किसको आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, किसको आता है, मतीन बोलो चलो। यू हैव ऑप्शन, यू कैन सेंड मी, चैट करके भी बोल सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते
चलो बोलो, पी टाइप मतलब क्या है? चलो बोलो, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? मतीन, नवेद, चलो रिजा का हो गया, रिजा का आंसर आया, हुसैन का आंसर आया, मतीन का, नवेद, एक ने लिखा है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे ने लिखा है ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर, तीसरे ने लिखा है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट लिखा है, क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अन्य बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है केसेस, इसका मतलब अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। 11 का चैप्टर याद नहीं है इसका मतलब। रिफा, acceptor atoms semiconductor had been bored with acceptor atoms, गलत। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी बोलने का है। आयान का जवाब गलत। अब वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ intrinsic. There are two types of semiconductor, intrinsic, extrinsic। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, सिलिकॉन के चारों बॉन्ड फिक्स्ड है, अगर याद है तो सिलिकॉन के चारों बॉन्ड बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड है ना। नवेद बोटा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर अभी अगर अपने को अगर यही याद नहीं है कि भाई पी टाइप मतलब क्या, एन टाइप मतलब क्या मालूम नहीं, तो पीएन जंक्शन का वर्किंग ये कैसे समझ में आएगा फिर? पीएन जंक्शन बोलो, पीएन जंक्शन का वर्किंग बोलो, ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगी फिर? अब ये आगे का तो उसके आगे का चीज सब देखो पूरा। पीएन जंक्शन मालूम है ऐसा समझ के बना है, देखो पीएन जंक्शन डायोड, पहला टॉपिक क्या है, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, मतलब वो बोल रहे कि तुमको पीएन जंक्शन मालूम है। तो अगर पीएन जंक्शन ही नहीं मालूम तो फिर ये कैसा पढ़ेंगे ये? देखो ये पूरा सर्किट डायग्राम, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर, रेक्टिफायर, ये बस कैपेसिटर, स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। देखो ये हर बार तुमको ये लाइन दिखाई देगी, 11th में पढ़े, 11th में पढ़े, 11th में पढ़े, क्योंकि उसका रेफरेंस ही वैसे देखो वापस आ गया। हर जगह पे हर पैराग्राफ में तुमको ये लेगा कि तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। अब ब्रेक डाउन मतलब क्या है? बोलो ब्रेक डाउन मतलब क्या, बोलो, चलो बोलो ब्रेक डाउन मतलब क्या है? जंक्शन ब्रेक डाउन मतलब क्या है? इधर ही लिखा हुआ है, बोलो ब्रेक डाउन मतलब क्या है, जीनर ब्रेक डाउन मतलब क्या है? तो ये कैसा क्या समझ में आएगा ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये भी देखिए, आपने ग्राफ देखा हुआ है। वर्किंग ऑफ जिनर रेगुलेटर डायोड, ये पूरा कैसा कैसा करेंगे फिर? अगर वही नहीं याद, एप्लीकेशन ऑफ जिनर डायोड, फोटो डायोड भी देखा था हमें, है ना, सोलर सेल कैसा काम करता है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी थी आपने ये 11th में। सोलर सेल है, सोलर सेल के बाद में ट्रांजिस्टर है, तो फिर अभी ये ट्रांजिस्टर और फिर लॉजिक गेट्स, ऐसे इतने सारे चीजें इसमें है।
चलो शुरू तो करते हैं. So in 11th standard we have studied PN junction diode. When the diode is forward biased, it behaves as a closed switch, and current flows in the diode circuit. When the diode is reverse biased, it behaves as an open switch, and no current flows in the diode circuit. The switching action of the diode allows us to use in rectifier. ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज कंसेप्ट समझने की जरूरत है अपने को. नाउ दिस ओपन एंड क्लोज का मतलब अभी पहले समझ लेंगे अपन. सो दिस इज a battery, and here we have a switch, and here we have maybe a small bulb, right? And here we have a battery. Now this is one condition, right? And the other condition is what I will do. अभी ये this condition is red वाली जो condition है, this red condition means ये switch क्या है? This switch is open. स्विच क्या है? ओपन. ओपन मतलब क्या है? खुला. अब आपने को खुला मतलब क्या लगता है? खुला मतलब अलाउड नहीं, खुला मतलब नॉट अलाउड. ओपन मींस करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस. डिस्कनेक्शन है, वायर ओपन है, वायर ओपन है, इसका मतलब करंट इज नॉट अलाउड. वायर ओपन है. एंड इफ द वायर इज क्लोज्ड, इफ द स्विच इज क्लोज्ड, इफ द स्विच इज क्लोज्ड, ये बटन इधर नीचे दब गया, एंड इफ द स्विच इज क्लोज्ड, सो क्लोज रहेगा तो करंट इज क्लोज रहेगा तो करंट अलाउड, और ओपन रहेगा तो करंट इज नॉट अलाउड, राइट? सो दिस इज अपने को ये अभी ये पूरे चैप्टर में ये वर्ड बहुत बार आएगा, ओपन एंड क्लोज. तो क्लोज मतलब अलाउड. अपने को ऐसा लगता है क्लोज मतलब बंद, मतलब अलाउड नहीं. नहीं, व्हेन इट इज क्लोज्ड इसका मतलब वायर कनेक्टेड है, स्विच इज क्लोज्ड. स्विच क्लोज रहेगा तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, राइट? सो दिस इज क्लोज, राइट? ओपन एंड क्लोज, ये इसका मेन है ना. ये भी चीज अपने को बेसिकली समझ में आनी चाहिए. अब अगर क्लोज है तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा, राइट? अगर क्लोज है तो बल्ब ग्लो होगा, राइट? क्लोज है तो बल्ब ग्लो होगा, ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड. तो क्लोज मतलब क्या, क्लोज्ड स्विच मतलब क्या, एंड ओपन स्विच मतलब क्या. सो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, इट इज वर्किंग एज क्लोज्ड स्विच. क्लोज मतलब करंट फ्लो होगा. फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है. रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता. रिवर्स बायस इज ओपन स्विच. Forward biased is closed switch. Forward biased is closed. MCQ है. Forward biased PN junction forward biased is act as closed switch, while the reverse bias is act as open switch, right? तो closed switch में current flow होगा, so I is there, I will flow, and open switch में current will not flow, so I is not there, current is not flow. So this is what. अब रेक्टिफायर का मतलब ये है. रेक्टिफायर मतलब इसलिए डायोड को ये स्विचिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके डायोड को रेक्टिफायर में यूज किया जाता है, या डायोड का इस्तेमाल करके रेक्टिफायर बनाया जाता है प्रॉपर वर्ड्स में. कौन सा? फॉरवर्ड बायस में क्लोज्ड और रिवर्स बायस में ओपन. ये प्रॉपर्टी डायोड की, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ये डायोड की ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके रेक्टिफायर नाम का एक नया डिवाइस बनाया जाता. रेक्टिफायर के नाम का एक और एक डिवाइस बनाया जाता. तो रेक्टिफायर मतलब क्या, रेक्टिफायर मतलब क्या, उसकी सर्किट मतलब क्या, वो कैसा काम करता है, ये अपने को आगे पूरा देखने का. अब रेक्टिफायर के फायदे क्या, वो पहले उन्होंने दिखाया अपने को. रेक्टिफायर के फायदे क्या? जनरेशन ऑफ AC एट अ पावर स्टेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन प्रोड्यूसिंग DC पावर. AC किसी भी पावर स्टेशन पे 10th में हमने पढ़ा था, अलग अलग पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सोलर पावर स्टेशन, है ना. बहुत सारे पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते वक्त AC जनरेट करना आसान है देन DC. AC दो टाइप के करंट है, दो टाइप के पावर है, AC और DC. अब AC मतलब क्या है, DC मतलब क्या है? AC मतलब क्या कि जिसमें करंट क्या होगा, अल्टरनेट. A मतलब अल्टरनेट, C मतलब करंट, अल्टरनेट करंट. ये साइनसॉइड. इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं, और इस तरह से जो प्रोड्यूस होता है उसको DC करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं. ये अपने बैटरी में रहता है. अपने जो कार के इसके उसके बैटरी या अपना पेंसिल सेल जो है उसमें DC रहता है. और अपने घर का जो करंट है, घर में जो अपन प्लग वगैरह लगाते हैं वो DC करंट है, वो सॉरी AC करंट है. और बैटरी वगैरह का AC, ये DC करंट है. तो AC करंट पे फैन, अपने घर के सारे डिवाइसेस वगैरह वगैरह सारी चीजें क्या पे चलती है, AC करंट पे चलती है.
और अपना अभी अगर अपन सोचेंगे कि एलईडी वगैरह ये वगैरह सारी चीजें ये डीसी पे चलती है, बैटरी का वगैरह है ना, घर कार वगैरह का जो भी लाइट्स है वगैरह वो सारे किस पे चलते हैं, डीसी पे चलते हैं। अपनी टॉर्च है डीसी पे चलेगी, सो दीज आर ऑल ये डीसी पे चलता है। इवन कंप्यूटर भी डीसी पे चलता है, पर अभी वो डीसी पे क्या हो गया, उसको कंप्यूटर के पीछे क्या है, एक सर्किट डायग्राम है, तो वो सर्किट डायग्राम क्या है देखते हैं, समझते हैं उसको। यही सारी चीजें उन्होंने बताई, पूरे सर्किट डायग्राम ही बराबर। सो एसी मतलब क्या समझ में आया, डीसी मतलब क्या समझ में आ गया। पावर स्टेशन पे क्या जनरेट होता है, एसी बनता है, डीसी नहीं बनता, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर इज मोर इकोनॉमिक देन डीसी। एसी और डीसी में फर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, यही बता रहे हो। यहाँ पे ये प्रोड्यूस करना आसान है, प्रोड्यूस करना आसान नहीं। ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना आसान नहीं। दिस एसी वोल्टेज वेरी साइनोसॉइडली इन इंडिया। कितना है एसी का, 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एसी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं इसका वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज टीवी, मोबाइल चार्जर विथ रिक्वायर्ड डीसी। टीवी किस पे चलता, या कंप्यूटर भी, टीवी किस पे चलता, डीसी पे चलता है, एसी पे नहीं। हम एसी डायरेक्ट लगा रहे हैं, फिर भी अपन बोलते हैं चला नहीं, नहीं चलता हो। अपना मोबाइल चार्जर नहीं, किस पे नहीं चलता, एसी पे नहीं चलता। अभी अपन ने डायरेक्ट एसी पे लगाया, तो वो सामने मोबाइल चार्जर का जो डब्बा है, छोटा डब्बा डोंगल जो दिखता है, उसमें क्या है एक्चुअली, एक ऐसी चीज है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। और एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। TV or mobile charger which requires DC supply. Therefore, it is necessary to convert AC voltage into DC voltage. The AC mains voltage is rectified by using junction diode. रेक्टिफाइड मतलब चेंज कर दिया, उसको रेक्टिफाई करना है। आपको किसी चीज को रेक्टिफाई करते मतलब उसमें बदलाव लाते, रेक्टिफाई मतलब बदलाव, चेंजेस है ना, उसको अच्छा बनाना, रेक्टिफाई करना, तो उसको उसमें बदलाव। सो दिस therefore it is necessary to convert AC voltage into DC voltage. AC mains voltage is rectified using rectified using junction diodes to obtain a DC voltage. क्या, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, AC mains voltage is rectified using junction diodes. जंक्शन डायोड्स का पीएन जंक्शन या फिर जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। एसी को डीसी में रेक्टिफाई किया जाता है यूजिंग जंक्शन डायोड्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द यूज ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर एंड आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे हम, राइट। वी विल आल्सो स्टडी फिल्टर्स, एसी कंपोनेंट को फिल्टर्स भी आएंगे उसमें, सारी चीजें फिल्टर वगैरह, रिपल फैक्टर, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी पहले सबसे पहले तो एसी मतलब क्या, डीसी मतलब क्या, फिर एसी से डीसी क्यों, राइट। फिर रेक्टिफायर मतलब क्या है, ये चीजें तो अपने को, तो रेक्टिफायर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, एसी मतलब क्या, छोटा सा फिगर निकालेंगे एसी का, एसी मतलब क्या है, एसी पावर सप्लाई, फिर डीसी पावर सप्लाई, राइट। फिर रेक्टिफायर मतलब क्या है ना, रेक्टिफायर क्या, वो ऐसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा। वर्किंग विद सिंपल रेक्टिफायर सर्किट इज शोन इन 16.a। 16.a का जो फिगर है वो सर्किट डायग्राम है रेक्टिफायर की। एसी मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू प्राइमरी ट्रांसफार्मर। देखो अभी ये सर्किट डायग्राम है, ये जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वेवफॉर्म डिस्क्राइब्ड इन वेवफॉर्म। देखो ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये पूरा क्या है, रेक्टिफायर है। अब इसमें क्या क्या चीजें है, वो ऊपर एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, मैं इधर ही दिखाता। ये क्या है, अपन ये जो पिन लगाते ना, अभी समझो मोबाइल चार्जर ले लो, मोबाइल चार्जर की जो पिन दिख रही, पिन, वो पिन ये अपन किस में डालते, ये सॉकेट में, राइट, पिन सॉकेट में डालते। इसमें यहाँ क्या है, 230 वोल्ट, घर में का वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं उसको घर में का। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, वेव है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कई जगह पे बहुत, इंडिया में, पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, कई कंट्रीज में ये अलग है, यूरोपियन कंट्रीज में अलग है, और इंडिया में 50 है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया अपना, एक एक पार्ट, एक एक कंपोनेंट में समझा रहा हूँ। ये दो पिन समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। उसके आगे होता है ट्रांसफार्मर, उसके आगे होता है ट्रांसफार्मर, ये हो गया ट्रांसफार्मर। उसके आगे होता है रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर अपने को पढ़ना है। उसके आगे होता है फिल्टर, उसके आगे होता है वोल्टेज रेगुलेटर, और फिर ये अपने को आगे आउटपुट मिला। ये पिन है, कौन सी पिन, मोबाइल की जो पिन है, अपन जो मोबाइल के अंदर डालने वाले हैं। और लोड मतलब जो अपन अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या लगा रहे हैं, मोबाइल लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, कंप्यूटर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, वो लोड है। जो चीज अपने काय पे चलती, डीसी पे चलती, वो चीज